हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू फिजिक्स फ्लायर द लर्नर डिस्नी। मैं और अर्शी काबरा वेलकम करती हूँ आप सबका ओनली ऑन फिजिक्स फ्लायर, जहाँ पर मैथमेटिकल फिजिक्स का कॉम्प्लेक्स नंबर ये अपन ने सेकंड चैप्टर स्टार्ट किया है। फर्स्ट चैप्टर जो है मैट्रिक्स, उसकी लिस्ट प्लेलिस्ट जो है वो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी, तो वो जाकर आप चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, अब ये सेकंड चैप्टर में अपन देखेंगे कि मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है और उसकी कुछ सम इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज भी आज अपने को देखना है। ठीक है, लास्ट लेक्चर में कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, उसके बाद में मॉडुलस क्या होता है, इसका बेसिक आइडिया मैंने आपको दे दिया था। उसके साथ साथ कॉम्प्लेक्स नंबर ज्योमेट्रिकली आप रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हो वो भी मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, तो अब जो है मैथमेटिकल फिजिक्स के कॉम्प्लेक्स नंबर का सेकेंड चैप्टर जो है, मतलब सेकेंड टॉपिक जो है वो अपन स्टार्ट करेंगे, जो कि है मॉडुलस ऑफ योर कॉम्प्लेक्स नंबर। और मॉडुलस मीन्स मॉड, मॉडुलस मीन्स योर व्हाट, मॉड। और मॉड ऑफ जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो आप किससे डिनोट करते हो, जेड से, जो कि होता है आपके पास एक्स प्लस योर आई वाई। और मॉड ऑफ जो जेड है वो क्या हो जाएगा आपका, अंडर रूट ऑफ योर रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस योर व्हाट, इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, जो कि आप डिनोट करते हो आर से। ठीक है, तो दिस इज अबाउट मॉडुलस ऑफ योर कॉम्प्लेक्स नंबर, जो कि मैंने लास्ट लेक्चर में उसका बेसिक आइडिया आपको दे दिया था। ठीक है, और एक अपन ने एक एग्जांपल लिया था, एफ ऑफ जेड इक्वल्स टू जेड क्यूब प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2। इसका अपन ने क्या निकाला था, मॉड निकाल कर देख लिया था कि इसका मॉड कैसे निकाला जाता है। अगर आपने लास्ट लेक्चर नहीं देखा है तो आप प्लीज जाकर लास्ट लेक्चर देख लेना। ठीक है, तो ये अपन ने एक एग्जांपल लिया था जिसको अपन ने सॉल्व किया था। अब अपन डायरेक्टली जाएंगे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज पर। अब मॉडुलस की इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज जो है वो फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है, अब देखो प्रॉपर्टीज जो है ना अभी आपको सिर्फ समझ के लेना पड़ेगा, अभी मैं उसका एप्लीकेशन नहीं बता पाऊंगी आपको। ठीक है, लेकिन जो जो प्रॉपर्टीज है वो एक आधा एग्जाम्पल लेके अपन समझ सकते हैं। ठीक है, वो तो अपन करेंगे, लेकिन जब अपन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब ये आपको इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज जो है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा क्वेश्चंस को फास्ट इजी वे में सॉल्व करने के लिए। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी फर्स्टली क्या है कि अगर आपके पास z1 प्लस z2 है और उसके ऊपर पूरा मॉड है, ठीक है, अगर आपके पास z1 प्लस z2 है और उसके ऊपर मॉड है, तो आप इजीली कर सकते हो z1 प्लस z2 और दोनों का सिंगल सिंगल बार। अगर इसके लिए एक एग्जाम्पल लूँ, ये प्रॉपर्टी जो है उसको एक्सप्लेन करने के लिए एग्जाम्पल लूँ, तो सपोज मेरे पास z1 है जो कि है मेरे पास 3 प्लस योर 4 आए। ठीक है, और मेरे पास जो z2 है उसके लिए है 7 प्लस 3 है। ठीक है, अब इसको जो है, अब मैंने क्या बोला, z1 प्लस z2 का बार, मतलब z1 प्लस z2 निकालो फिर उसका कॉम्प्लेक्स निकालो। तो यहाँ पर अपन क्या कर लेंगे, z1 प्लस योर z2। अब इसके साथ साथ आपको ये भी समझ जाएगा कि एडिशन कैसे हो रही है कॉम्प्लेक्स नंबर की। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 3 प्लस योर 4 आई प्लस योर व्हाट 7 प्लस योर 3 आई, राइट। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 प्लस 7 10 प्लस 4 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 7 आई, राइट। तो ये हो जाएगा अपन 10 प्लस 7 आई। तो अब इसका z1 प्लस z2 का जो बार है वो आपके पास क्या हो जाएगा, 10 प्लस योर 7 आई का बार। तो ये क्या होता है आपका 10 माइनस 7 आई, ये क्या हो जाएगा आपका 10 माइनस 7 आई। ये तो आपको मिल गई ये वाली साइड, मतलब आपकी लेफ्ट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड के लिए क्या है, z1 का बार। अब z1 का बार क्या हो जाएगा, 3 माइनस 4 आई। फिर क्या है, z2 का बार, z2 का बार मीन्स आपका ओनली क्या होगा, इमेजिनरी पार्ट ही चेंज होता है। यहाँ पर आपको पता है इमेजिनरी पार्ट ही चेंज होता है, जो मैंने लास्ट लेक्चर में आपको अच्छे से समझाया। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 7 माइनस योर 3 है, राइट। अब क्या है, z1 प्लस योर z2 करना है, तो z1 प्लस योर z2 क्या हो जाएगा, 3 माइनस 4 आई प्लस योर व्हाट 7 माइनस 3 है। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, 3 प्लस 7 10 माइनस योर 7 आई। तो ये देखो, ये भी इक्वल आया, ये भी आया, मतलब आपका जो LHS है वो हो गया आपका इक्वल्स टू RHS। तो आपके पास जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है वो मैंने आपको प्रूफ कर कर बता दी। ठीक है, सेकंड प्रॉपर्टी जो है वो माइनस की है। सेकंड प्रॉपर्टी किसकी है, माइनस की। सेकंड प्रॉपर्टी आपको क्या बोलती है, z1 माइनस z2 बार इज नथिंग बट योर z1 बार माइनस योर z2 बार। ये मैं अब एक्सप्लेन नहीं करूंगी, सेम है। ठीक है, अब थर्ड जो प्रॉपर्टी है वो क्या है, z1 z2 अगर दोनों का मल्टीप्लीकेशन करके बार लिया तो वो जो है वो सिंपली z1 बार इंटू z2 बार किया तो आपको मिलेगा। ठीक है, ये जो प्रॉपर्टी है वो एग्जाम्पल्स जब अपन करेंगे तब आपको और अच्छे से समझ में आएगी। बस मैंने एक एग्जाम्पल इसलिए लिया था कि आपको ये समझ में आ जाए कि ये प्रॉपर्टी वर्क कैसे करती है। ठीक है, तो ये हो गया थर्ड प्रॉपर्टी। फोर्थ प्रॉपर्टी जो है वो क्या बोलती है, डिवीजन के बारे में। अब डिवीजन में जो है z1 बाय z2 जो है, अब यहाँ पर देखो z1 बाय z2 ये किसके है, मॉडुलस के ये है, लेकिन यहाँ पर z1 बाय z2 बार है, मतलब पूरे इस पर अगर बार है, मतलब ये पूरे इस पर अगर बार है तो आपको क्या मिलेगा, z1 बार अपॉन यूर z2 का बार।
ठीक है, समझ में आई बात। अब जो फिफ्थ प्रॉपर्टी है वो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, जो कि आपको देंगी इन द फॉर्म ऑफ योर रियल पार्ट की वैल्यू और इमेजिनरी पार्ट की वैल्यू। देखो आपके पास क्या है, z इक्वल्स टू एक्स प्लस योर आई वाई है। ठीक है, आपको पता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या हो जाएगा, z स्टार जो है वो क्या होता है आपका x माइनस आई वाई। ठीक है, अगर मैंने ऐसा किया कि z प्लस जेड स्टार किया, मतलब मैंने क्या किया, z प्लस योर जेड स्टार किया, तो आपको क्या मिलेगा ये अपने को देखना है। ठीक है, तो z प्लस जेड स्टार अगर मैंने कर लिया तो मेरे पास क्या हो जाएगा, x प्लस आई वाई, दिस इज योर z प्लस योर जेड स्टार क्या है, x माइनस आई वाई। राइट, अब ये जो आई वाई है वो कैंसिल हो जाएगा, मेरे पास बचा क्या, 2x। राइट, क्या बचा मेरे पास, 2x। ओके, तो z प्लस जेड स्टार इक्वल्स टू 2x। तो मैं ऐसे बोल सकती हूँ क्या, x इक्वल्स टू 1/2 z प्लस जेड स्टार, ऐसे बोल सकती हूँ। राइट, मैं ऐसे इसको बोल सकती हूँ। तो दिस इज माई x जो कि है मेरा रियल पार्ट, ये क्या है मेरा रियल पार्ट। ओके, दिस इज माई रियल पार्ट। ओके, अब देखो यहाँ पर जो इमेजिनरी पार्ट है उसके लिए मेरे पास क्या करना पड़ेगा, z माइनस जेड स्टार करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, z माइनस योर व्हाट, जेड स्टार। z माइनस जेड स्टार किया तो क्या हो जाएगा, x माइनस आई वाई। अब माइनस है इसलिए मैं ब्रैकेट में लिखूंगी, क्योंकि पता है आपको माइनस का फिर ये हो जाता है, चेंजेस आ जाते हैं। ठीक है, माइनस योर व्हाट, z माइनस x माइनस आई वाई। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, x माइनस आई वाई, माइनस है इसलिए माइनस x और माइनस माइनस प्लस आई वाई। राइट, तो अब देखो ये क्या हो जाएगा, नहीं ये मल्टीप्लीकेशन नहीं ना, तो ओनली माइनस ही रहेगा, इसका कुछ ब्रैकेट का काम नहीं है इसे। ये माइनस एक्स हो जाएगा और ये माइनस आई वाई हो जाएगा। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स प्लस एक्स कैंसल आउट, -2 आई वाई, -2 आई वाई। तो ये क्या हो जाएगा, जेड माइनस जेड स्टार इज नथिंग बट यूर -2 आई वाई। तो वाई इज नथिंग बट आप क्या लिख सकते हो, वाई इज नथिंग बट 1/2 आई जेड माइनस जेड स्टार, 1/2 आई जेड माइनस जेड स्टार। यहाँ पर सॉरी क्या होगा, यहाँ पर बराबर था ना मेरा, x माइनस आई वाई है तो माइनस माइनस यहाँ पर प्लस होगा, और ये जो है वो ऑलरेडी प्लस था क्योंकि z की वैल्यू लिखनी थी ना, तो x प्लस आई वाई ऑलरेडी प्लस था, तो प्लस 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 हो जाएगा। ठीक है, तो y जो है वो आपका क्या हुआ, 1/2 आई जेड माइनस जेड स्टार। तो दिस इज योर व्हाट, इमेजिनरी पार्ट, दिस इज व्हाट योर इमेजिनरी पार्ट। तो आप इससे क्या कर सकते हो, इमेजिनरी पार्ट और रियल पार्ट क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो इजीली। ठीक है, तो दिस इज योर फिफ्थ प्रॉपर्टी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। ठीक है, अब अपन देखेंगे मॉडुलस की प्रॉपर्टीज को। किसकी प्रॉपर्टीज को देखना है, देखो अभी तक अपन ने किसकी प्रॉपर्टीज देखी, प्रॉपर्टीज ऑफ योर कॉम्प्लेक्स नंबर। किसकी देखी, मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर देखा, लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ प्रॉपर्टी देखी। अब अपन क्या करेंगे, प्रॉपर्टी देखेंगे मॉडुलस की। किसकी प्रॉपर्टी देखेंगे, मॉडुलस की। ये वाली प्रॉपर्टी कौन सी होगी थी आपके पास, मॉड की किसकी, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट की। ठीक है, ये प्रॉपर्टीज किसकी होगी, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट की। अब अपन देखेंगे मॉडुलस की प्रॉपर्टीज को। ठीक है, तो ये लेक्चर में अपन दोनों भी चीजें देख रहे हैं। मॉडुलस की प्रॉपर्टी में क्या हो जाएगा, अगर मेरे पास z1 और z2 का मल्टीप्लीकेशन है और उसका मॉड अगर मैंने लिया, तो मुझे सिंपली z1 एंड z2 डिफरेंट डिफरेंट मतलब अलग अलग निकाला तो भी मिलेगा। तो जैसे मैंने पिछली बार जब अपन ने पिछले इसमें कॉम्प्लेक्स की प्रॉपर्टी शो करते वक्त मैंने जो एक्सप्रेशन सॉल्व करके आपको बताया था फर्स्ट प्रॉपर्टी का, वैसे ही मैं यहाँ पर भी फर्स्ट प्रॉपर्टी का एक्सप्रेशन आपको सॉल्व करूंगी। अगर मेरे पास फॉर एग्जांपल z1 जो है वो है 1 + 3i, ठीक है, एंड मेरे पास z2 जो है वो है मेरे पास 2 + 3i। ठीक है, तो अब मुझे क्या करना है, फर्स्ट प्रॉपर्टी को शो करना है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी में मेरे पास जो LHS है उसको मैं शो करूंगी पहले। तो LHS जो है वो क्या है, z1 z2 का मॉड। ठीक है, तो उसके लिए मुझे क्या निकालना पड़ेगा, z1 × z2। तो z1 × z2 क्या होगा, 1 + 3i 2 + 3i। राइट, तो ये क्या हो जाएगा, 1 × 2 मीन्स 2 प्लस 1 × 3i मीन्स 3i। राइट, प्लस योर 3i × 2 मीन्स 6i, प्लस यहाँ पर हो जाएगा 3 × 3 9i²। अब आपको पता है i² इज नथिंग बट योर -1, तो वो वैल्यू आपको वहां पर पुट करनी पड़ेगी। तो क्या हो जाएगा, 2 + 3 + 6 हो जाएगा 9i। यहाँ पर होगा आपके पास -9, क्यों, क्योंकि -1 वैल्यू पुट की। तो ये जाएगा -7 + 9i। ओके, अब इसका क्या निकालना है आपको, मॉड। इसका क्या निकालना है, मॉड। तो मॉड क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ योर z1 × z2 जो है वो क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ योर -7 + 9i का मॉड निकालना पड़ेगा ना। तो मॉड क्या हो जाएगा, आपको मैंने मॉड को बताया था क्या होता है, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। ठीक है, तो इसके लिए मॉड क्या होगा आपके पास, √ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस योर व्हाट, इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। तो रियल पार्ट का स्क्वायर क्या हो जाएगा, √ऑफ योर 49 और
इमेजिनरी पार्ट क्या है 9, 9 का स्क्वायर हो जाएगा आपके पास 81, तो आपके पास जो है अंडर रूट में वैल्यू आएंगी 130। तो आपके पास जो Z1 एंड Z2 का मॉड है वो कितना आया 130। लेकिन अब अपन ने को करना है RHS सॉल्व और फिर देखना है RHS इक्वल्स टू LHS मिलेगा क्या। तो RHS जो है उसमें क्या है मॉड ऑफ Z1, तो Z1 का मॉड क्या होगा देखो अंडर रूट ऑफ रियल का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस यूर 9, तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 10। ठीक है, फिर क्या है मॉड ऑफ Z2 का स्क्वायर मतलब Z2 मॉड ऑफ Z2 निकालना पड़ेगा, तो इसमें भी क्या होगा रियल का स्क्वायर प्लस योर इमेजिनरी का स्क्वायर, रियल का स्क्वायर हो जाएगा आपका 4 प्लस इमेजिनरी का स्क्वायर फिर से 9, तो 4 प्लस 9 योर व्हाट 13। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर ये मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा अंडर रूट ऑफ, तो Z1 और Z2 के मॉड का मल्टीप्लीकेशन मतलब अंडर रूट ऑफ 10 और अंडर रूट ऑफ 13 का मल्टीप्लीकेशन जो कि होगा आपका 10 इंटू 13 जो कि हो जाएगा आपका 130। तो मिल गया आपको RHS LHS इक्वल। तो दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ योर मॉडुलस, दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ योर मॉडुलस जो कि मैंने यहाँ पर आपको प्रूफ कर कर बताई। तो मैं हर एक प्रॉपर्टी प्रूफ नहीं करने वाली, सेकंड प्रॉपर्टी जो है वो आपकी सिंपली है Z1 बाय Z2 जो है वो हो जाएगा आपके पास Z1 बार माइनस Z2 बार। ठीक है, Z1 बाय Z2, ठीक है बार नहीं होगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर थर्ड जो प्रॉपर्टी है वो क्या है, अगर आपके पास ऐसा है Z1 Z2 और अपॉन Z3 है तो आपको क्या करना पड़ेगा Z1 Z2 और Z3 को पहले अलग कर लो, मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को अलग कर लो, फिर इसका मल्टीप्लीकेशन कर लो, मतलब Z1 मॉड ऑफ योर Z2 इंटू डिवाइड बाय मॉड ऑफ योर Z3। समझ में आई बात। अब जो फोर्थ प्रॉपर्टी है वो एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, फोर्थ प्रॉपर्टी जो है वो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, वो क्या है Z1 प्लस Z2 अगर आपने किया तो वो जो है वो हमेशा इक्वल्स टू और लेस देन आएगा Z1 प्लस यूर Z2 के। ठीक है, लेस देन और इक्वल्स टू आएगा। फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या है, ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, Z1 माइनस अगर Z2 किया तो वो हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल्स टू आएगा Z1। अब ये जो साइन है वो क्या शो करता है बताती हूँ। दिस साइन इज नथिंग बट ऑफ सब्ट्रैक्शन, ये क्या है सब्ट्रैक्शन का साइन है। लेकिन क्यों, हमेशा यहाँ पर आपको याद रखना है कि पॉजिटिव डिफरेंस लेना है, पॉजिटिव डिफरेंस लेना है इन सेंस अगर आपका Z1 आता है सपोज टू बी 9 और Z2 आता है आपका सपोज टू बी 10, तो हमेशा पॉजिटिव डिफरेंस लेना है, तो यहाँ पर आपको Z2 माइनस Z1 करना पड़ेगा, मतलब 10 माइनस 9 करना पड़ेगा, मतलब आपका 1 आंसर आएगा। ऐसे मैंने एग्जांपल लेकर बताया कि वो साइन क्यों दिया, क्योंकि आपको हमेशा याद रखना है कि वहां पर पॉजिटिव डिफरेंस ही आएगा। ठीक है, यहाँ पर लार्ज डिफरेंस ही आपके पास आएगा। ओके, दिस इज द फिफ्थ प्रॉपर्टी। अब जो सिक्स्थ है वो एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो कि आपकी है सिक्स प्रॉपर्टी, Z1 प्लस Z2 मॉड का निकालना है आपको इन द फॉर्म ऑफ योर वर्ड, मतलब ये जो प्रॉपर्टी अपन ने बताई ना उसको ही अपन शो करेंगे। किसको शो करने वाले अपन, ये जो आपकी प्रॉपर्टी है ना Z1 प्लस Z2 जो कि है आपका लेस देन और इक्वल्स टू योर व्हाट R1 प्लस R2 आएगा और लेस देन और इक्वल्स टू व्हाट योर Z1 प्लस योर Z2 आएगा। तो यही प्रॉपर्टी मैं आपको शो कर कर बता रही हूँ। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी कैसे शो हो रही है देखो, आपको पता है Z1 जो है आपको मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि अपन इसको कार्टेशियन फॉर्म के साथ साथ पोलर फॉर्म में भी क्या कर सकते हैं डिनोट कर सकते हैं, राइट। तो पोलर फॉर्म में क्या हो जाएगा R e रेज टू द पावर आई थीटा। ओके, तो यहाँ पर जो है 1 है इसलिए अपन क्या लेंगे R1 e रेज टू द पावर थीटा 1। ठीक है, और Z2 के लिए अपन क्या ले लेंगे R2 e रेज टू द पावर आई थीटा का 2। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पर लिख दिया, तो क्या हो जाएगा R1 e रेज टू द पावर आई थीटा 1 प्लस योर R2 e रेज टू द पावर आई थीटा 2, राइट। अब अपने को पता है e रेज टू द पावर आई थीटा इज नथिंग बट योर कॉस थीटा प्लस योर आई साइन थीटा। तो थीटा 1 के लिए क्या हो जाएगा थीटा 1 और थीटा 2 के लिए थीटा 2, तो ये हो जाएगा R1। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा cos ऑफ थीटा 1 प्लस योर आई साइन ऑफ थीटा 1। ओके, देन हो जाएगा प्लस R2, यहाँ पर हो जाएगा आपके पास cos ऑफ थीटा 2 प्लस योर आई साइन ऑफ योर वॉस थीटा 2। ठीक है, ये मॉड आपका कंप्लीट। तो बस इसको सॉल्व करो, एक अच्छी सी प्रॉपर्टी आपको यहाँ पर मिलने वाली। ओके, तो यहाँ पर सॉल्व करने के बाद में देखो क्या होगा, R1 को मल्टीप्लाई करने वाले हैं अंदर। ठीक है, तो cos ऑफ थीटा 1 प्लस योर R1 आई साइन ऑफ योर थीटा 1। ओके, देन प्लस R2 को मल्टीप्लाई कर दो, R2 cos ऑफ योर थीटा 2 प्लस योर आई R2 साइन ऑफ योर थीटा 2।
ओके, समझ में आया? बस अपन ने क्या किया, ब्रैकेट को सॉल्व किया। अब अपन क्या करेंगे, रियल को अलग ले लेंगे, इमेजिनरी को अलग ले लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, r1 cos ऑफ थीटा 1 प्लस यूर r2 cos ऑफ यूर थीटा 2 प्लस, अब ये i ले लेंगे कॉमन, ये हो जाएगा r1 साइन ऑफ थीटा 1 प्लस यूर व्हाट, r2 साइन ऑफ यूर थीटा 2। समझ में आई क्या बात? अब देखो ये क्या हो गया आपका रियल पार्ट, ये क्या हो गया आपका इमेजिनरी पार्ट, राइट। और आपको पता है मॉड इज नथिंग बट यूर रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस यूर इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, राइट। तो ये जो है मॉड वो अपन सॉल्व करेंगे z1 प्लस z2, ठीक है। तो ये जो है रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर वो कर देंगे, क्या होगा आपके पास, देखो r1, अब ये जो है मैं, हाँ, रियल पार्ट का स्क्वायर, तो दिस इज माय रियल पार्ट का स्क्वायर, तो ये यहाँ पर क्या ले लेती हूँ, r1 cos ऑफ थीटा 1 प्लस यूर r2 cos ऑफ यूर थीटा 2 का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर मीन्स इसका स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, r1 साइन ऑफ थीटा 1 प्लस यूर r2 साइन ऑफ यूर थीटा 2 का स्क्वायर, ठीक है। अब मैं इसको जो है क्या कर देती हूँ, a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरे पास, r1 स्क्वायर कॉस ऑफ थीटा 1 कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस यूर r2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा 2 प्लस यूर 2r1 कॉस थीटा 1 r2 कॉस ऑफ थीटा 2, ये हो गया फर्स्ट का a प्लस बी होल स्क्वायर, ठीक है। देन प्लस यहाँ पर भी अंडर रूट कंटिन्यू हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, r1 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 1 प्लस यूर r2 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 2 प्लस यूर 2r1 r2 साइन थीटा 1 थीटा 2 साइन ऑफ यूर थीटा 2, ठीक है। ये आपके पास ओनली आपने क्या किया, पूरा ब्रैकेट सॉल्व किया, ओके। अब देखो यहाँ पर जो है आपने ये तो सॉल्व किया, लेकिन अब यहाँ पर क्या होगा, इसका इसका जो है वो आपके पास क्या होगा, देखो यहाँ पर z1 प्लस यूर z2 जो है वो आपके पास क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ, अंडर रूट ऑफ, अब अपन क्या ले लेंगे, इसमें जो जो कॉमन है ना वो चीज ले लो। अब कॉमन क्या है इसमें, देखो ये क्या है आपके पास, 2r1 कॉस ऑफ यूर थीटा 1, ये देखो यहाँ पर अपन क्या कर लेंगे, r1 स्क्वायर है, ओके, कॉस ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा 1 साइन स्क्वायर थीटा 1, तो इसको ले लेंगे r1 स्क्वायर को कॉमन, ठीक है। यहाँ पर ले लेंगे r2 स्क्वायर को यहाँ पर कॉमन, ठीक है। तो ये कॉमन लेने के बाद में यहाँ पर आपके पास क्या बचेगा, देखो r1 स्क्वायर को कॉमन लिया तो क्या हो रहा था आपके पास, कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस यूर साइन स्क्वायर थीटा 1 प्लस यहाँ पर अगर r2 स्क्वायर है तो ये हो जा रहा था साइन स्क्वायर थीटा 2 प्लस योर कॉस स्क्वायर थीटा 2, राइट। एंड देन जो है वो आपके पास क्या हो रहा था, प्लस 2r1 r2 कॉस थीटा 1 कॉस थीटा 2 प्लस आपके पास हो रहा था 2r1 r2 योर व्हाट, साइन थीटा 1 साइन थीटा 2, ठीक है। ये आपके पास हो रहा था। तो कॉस स्क्वायर थीटा मतलब कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा भी 1 होता है। तो ये आपके पास जो है सिंपली क्या बचेगा, r1 स्क्वायर प्लस योर r2 स्क्वायर, क्योंकि ये 1 हो रहा है ये भी 1 हो रहा है, प्लस अब ये जो वैल्यू है ये आपके पास बची 2r1 r2 कॉस ऑफ थीटा 1 कॉस ऑफ थीटा 2 प्लस 2r1 r2 साइन ऑफ थीटा 1 साइन ऑफ थीटा 2, ओके। अब देखो 2r1 r2 2r1 r2 है, तो यहाँ पर मैं कॉमन अगर यहाँ पर ले लूँ, इसको अगर मैंने क्या किया, इसको 2r1 r2 को कॉमन ले लिया तो ये मेरे ब्रैकेट में आ जाएगा और ये यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है। ये यहाँ से निकल जाएगा, मैंने यहीं पे एडजस्टमेंट कर दी एक स्टेप ना लिखते हुए। तो देखो आपके पास क्या मिला है, कॉस ऑफ थीटा 1 कॉस ऑफ थीटा 2 प्लस साइन ऑफ थीटा 1 साइन ऑफ थीटा 2। तो ये जो है वो सिमिलरली आपको ऐसे दिख रहा है कि कॉस ए कॉस बी प्लस यूर साइन ए साइन बी, ये किसका फॉर्मूला होता है, ये होता है फॉर्मूला कॉस ऑफ ए माइनस बी का। तो ये हो जाएगा आपके पास कॉस ऑफ थीटा 1 माइनस थीटा 2। समझ में आई क्या बात? तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ r1 स्क्वायर r2 स्क्वायर प्लस यूर 2r1 r2, और यहाँ पर क्या हो जाएगा कॉस ऑफ थीटा 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा 2। तो ये जो है वो आपके पास आया z1 प्लस z2 का मॉड।
तो ये जो फॉर्मूला है वो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है और ये कैसे आया मैंने आपको बताया। सिमिलरली अगर आपने Z1 माइनस Z2 फाइंड किया, Z1 माइनस Z2 का मॉड फाइंड आउट किया, तो आपको मिलेगा अंडर रूट ऑफ R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर माइनस, बस यहाँ पर माइनस साइन आएगा, 2R1 R2 योर कॉस ऑफ थीटा 1 माइनस थीटा 2। बस यही फॉर्मूला जो है आपको मिल जाएगा सिमिलरली। ठीक है, सिमिलरली आपको ये फॉर्मूला भी मिल जाएगा। तो ये दो जो फॉर्मूला है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ये दोनों फॉर्मूला क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में अपन और बात करेंगे कुछ प्रॉपर्टीज की, जिसमें अपन आर्ग्यूमेंट देखेंगे, आर्ग्यूमेंट के प्रॉपर्टीज को अपन सॉल्व करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना, चैनल को लाइक कर मुझे जरूर बताना, शेयर ज्यादा से ज्यादा करो, कमेंट डाउन करना आपको ये समझ में आई नहीं आई। अब आज अपन ने क्या किया, मॉडुलस की प्रॉपर्टी और उसके साथ साथ जो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है उसकी भी प्रॉपर्टी की अच्छे से स्टडी कर ली। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।